जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और आज है एपिसोड नंबर 440। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल महफिल। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक रफ़ी यानी कि मोहम्मद रफ़ी, एक रफ़ी था महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, औरों को दिखते होंगे हिंदू और मुस्लिम, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखाई देता है, इंसान दिखाई देता है। दोस्तों कितनी अच्छी कविता है। और इसमें बताया है कि धर्म और जातिवाद हमें इसे छोड़कर इसके परे एक नई दुनिया जहाँ पे कि हम ग्लोबल सिटीजन यानी कि हमें समानता का अधिकार हो और उन सबको भूलकर भाईचारे की जिंदगी को हमें जीना चाहिए, बिताना चाहिए। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों एक पल एक दिन को बदल सकता है और एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज कभी भी ऊंची मत कीजिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व, अपना कैरेक्टर इतना ऊंचा बनाएं कि आपको सुनने के लिए लोग मिन्नत करें, रिक्वेस्ट करें आपकी। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं यानी कि मरकरी की तरह होते हैं। और जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। अपने स्वामी आप स्वयं बनिए और आपका सबका मंगल होगा। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। जमाने से शिकायत ना करो बल्कि खुद को बदलो। जमाने से शिकायत ना करो बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पाँव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। अब मुझे डूबने का कोई खौफ नहीं, अब मुझे डूबने का कोई खौफ नहीं। नाव भी तेरी, दरिया भी तेरा, लहरें भी तेरी और हम भी तेरे। यही ईश्वर के प्रति सही में समर्पण भाव रखें तो भाव सागर पार हो जाएंगे। आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। दोस्तों आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए में मैं आपको एक सटायर सुनाना चाहता हूँ। और इस सटायर जो एक कहानी है, ये एक थोड़ी हास्यास्पद कहानी भी है, लेकिन एक सच है। और इसका जो शीर्षक है वो है स्त्री की चाहत क्या है। यानी कि जो फीमेल हैं, जो विमेन हैं, वो क्या चाहती हैं, स्त्री क्या चाहती हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, उसके बारे में एक सटायर है। इसे आप सीरियसली मत लीजिएगा। और मैं आपको सुनाना चाहता हूं ये कहानी स्त्री की चाहत क्या है। एक बार एक विद्वान को फांसी लगने वाली थी, तो राजा ने पूछा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दो। और सवाल था कि स्त्री आखिर चाहती क्या है। तो विद्वान ने कहा कि अगर मुझे मोहलत मिले तो पता करके मैं बता सकता हूं। राजा ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। विद्वान बहुत घूमा, बहुत से लोगों से मिला, पर कहीं से भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आखिर में किसी ने कहा कि दूर जंगल में एक भूतनी रहती है, वो जरूर बता सकती है इस सवाल का जवाब। विद्वान उस भूतनी के पास पहुंचा और अपना प्रश्न उसने उसे बताया। भूतनी ने कहा कि मैं एक शर्त पर बताऊंगी, अगर तुम मुझसे शादी कर लो। अब विद्वान ने सोचा कि सही जवाब ना पता चला तो जान राजा के हाथ जानी ही है, इसलिए शादी की उसने सहमति दे दी। शादी होने के बाद भूतनी ने कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली है तो मैंने तुम्हें खुश करने के लिए फैसला किया है कि 12 घंटे मैं भूतनी और 12 घंटे खूबसूरत परी बनकर रहूंगी। अब तुम ये बताओ कि दिन में भूतनी रहूं या रात को। विद्वान ने सोचा कि यदि ये दिन में भूतनी हुई तो दिन नहीं कट सकता और रात में हुई तो रात नहीं कटेगी।
अंत में उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि जब तुम्हारा दिल करे परी बन जाना और जब दिल करे भूतनी बन जाना। यह बात सुनकर भूतनी बहुत खुश हुई और उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे अपनी मर्जी करने की छूट दे दी है तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। और यही प्रश्न जो तुम्हारा जो था प्रश्न था, ये उसका उत्तर है। स्त्री हमेशा अपनी मर्जी का करना चाहती है। यदि स्त्री अपनी मर्जी का करने देंगे तो वो परी बनी रहेगी, वरना भूतनी। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा व्यंग भी था और बहुत एक पते की बात भी थी इस कहानी के माध्यम से जो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की है। अब मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपको मैं यहाँ पे आज्ञा लेता हूं और उसके बाद मैं आपसे कल एक बार फिर मुलाकात करूंगा। अब आपको ईमानदारी से यही बताना है कि किसके घर में परी है या आप समझ सकते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चंपानु सर आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी नई कहानी, नई किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।